चलिए जानते हैं आज की 50 बड़ी महत्वपूर्ण और काम की खबरें सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए। गुजरात सरकार का बड़ा फैसला। पीएम मोदी के 73वें जन्मदिन पर 30,000 छात्राओं को मिलेगा खास गिफ्ट। खोलेंगे उनका बैंक अकाउंट ताकि सुकन्या समृद्धि योजना का ले सके फायदा। फेसबुक पर पीएम मोदी के खिलाफ पोस्ट करके फंसे शिक्षक पुलिस ने 14 दिन के लिए भेजा जेल। गठबंधन गठबंधन पर कांग्रेस ने किया पीएम मोदी पर तंज। कहा मोदी सरकारी समारोह का प्रयोग विपक्ष को गाली देने के लिए करते हैं। 3 अफसरों के कातिल आतंकियों का आज होगा हिसाब। सेना पैरा कमांडो ने कोकरनांगा के जंगलों को घेरा। फाइनल एक्शन हो सकता है किसी भी वक्त। जल जीवन मिशन में योगी सरकार की बड़ी उपलब्धि। नल कनेक्शन देने के मामले में उत्तर प्रदेश बना देश में नंबर 1। 1,60,00,000 ग्रामीण परिवारों को स्वच्छ पेयजल का मिला तोहफा। हापुड़ में हुए वकीलों और पुलिस के बीच संघर्ष के बाद बने विवाद के बीच हापुड़ के एसपी और सीए को हटा दिया गया है। बरेली और सहारनपुर में हुआ है ट्रांसफर। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने आयुष्मान भव अभियान पर एक बड़ी जानकारी दी है। उन्होंने बताया है कि पिछले 2 दिनों में बने हैं करीब 1 लाख आयुष्मान कार्ड। वाराणसी में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का इंडिया पर निशाना। बोले गठबंधन की हालत पर अनार 100 बीमार वाली। अनंतनाग में आतंकियों के संदिग्ध ठिकानों पर ड्रोन से दागे ग्रेनेड। एक और जवान वीर गति को प्राप्त। मुठभेड़ अभी भी है जारी। गंगोत्री हाईवे के पास दर्दनाक हादसा। नदी में वाहन गिरने से 3 लोगों की हुई मौत। वहीं 3 लोग हो चुके हैं घायल। चेन्नई छत्र न्यायालय ने तमिलनाडु के मंत्री सेंथिल बालाजी की न्यायिक हिरासत 14 दिनों के लिए बढ़ा दी है। सेंथिल बालाजी को पुजल जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अदालत में किया गया था पेश। मध्य प्रदेश में कई जिलों में भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित। अगले 24 घंटों के लिए 8 जिलों में अत्यधिक बारिश का रेड अलर्ट भी जारी। अब्बास अंसारी की जमानत खारिज कराने हाईकोर्ट पहुंची सरकार। नफरती भाषण देने के मामले में मिली थी जमानत। हरियाणा प्रदेश में 20 सितंबर से शुरू होगी धान की मंडियां। 8 लाख मैट्रिक टन बाजरा खरीद कर रखा गया है लक्ष्य। हाथ पकड़कर फारूक अब्दुल्ला ने पूछे महिला रिपोर्टर से अनुचित सवाल। कहा तुमने पति ढूंढ लिया है, अब कब करोगी शादी। राजस्थान में पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन की हड़ताल 10 दिनों के लिए स्थगित। सरकार ने हाई पावर कमेटी गठित करने का दिया आश्वासन। नूह हिंसा में कांग्रेस एमएलए मामन खान जयपुर से गिरफ्तार। पुलिस बोली मामन खान दंगाइयों के संपर्क में थे। आसपास मिली है लोकेशन। साथ ही में नूह में फिर से धारा 144 लागू और इंटरनेट सेवा बंद। इंडिया गठबंधन की ओर से 14 न्यूज एंकरों के बहिष्कार की घोषणा। लिस्ट हुई जारी। सुधीर चौधरी और सुशांत सिन्हा का नाम भी है शामिल। पीएम नरेंद्र मोदी की सरकार ने भारतीय वायुसेना के लिए 12 सुखोई Su-30 MKI खरीदने की दी अनुमति। एयरफोर्स की बढ़ेगी ताकत, साथ ही दुश्मन की बंधेगी घिग्गी। प्रियंका गांधी ने पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी। हिमाचल राज्य में हुई तबाही को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की करी मांग। तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर की पीएम मोदी को चिट्ठी। संसद सत्र में महिला आरक्षण विधेयक पारित करने का किया आग्रह। उत्तराखंड के खिलाड़ियों के लिए बड़ी घोषणा। पदक लाने वाले खिलाड़ियों को 6 विभागों में मिलेगी सीधी नौकरी। आदेश भी हो चुका है जारी। भारत श्रीलंका के बीच होगा एशिया कप का फाइनल। रविवार दोपहर 1 बजे से होगा सीधा प्रसारण। चांद और सूरज के बाद अब इसरो का गगनयान मिशन अक्टूबर से भरेगा उड़ान। इंडिया गठबंधन के घोषणा पत्र को देख नाराज हुई ममता बनर्जी। लालू और नीतीश को मिली है मनाने की जिम्मेदारी। यूएई यानी कि संयुक्त अरब अमीरात ने पीओके को दिखाया है भारत का हिस्सा। इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर का मैप भी किया जारी। लीबिया में तूफान बाढ़ से 20,000 लोगों की मौत की आशंका। 2 डैम टूटने से डेरना शहर हुआ तबाह। लोग अपनों को तलाशने के लिए अस्पतालों की छान रहे हैं खाक। अमृतसर में पाक घुसपैठिए गिरफ्तार। बॉर्डर पार कर भारतीय सीमा में घुसा। तलाशी में कुछ नहीं मिला तो बीएसएफ ने पुलिस को सौंपा। पाकिस्तान एयरलाइंस की उड़ानें रद्द। कामकाज के लिए तुरंत 636 करोड़ रुपए की जरूरत। 20,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का है कर्ज। सुप्रीम कोर्ट का उदयनिधि स्टालिन के खिलाफ याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार। इसके अलावा उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीशों, नौकरशाहों और युद्ध के दिग्गज सहित 262 प्रतिष्ठित नागरिकों के समूह ने 5 सितंबर को भारत के मुख्य न्यायाधीश को एक पत्र लिखकर उदयनिधि स्टालिन पर कार्रवाई का अनुरोध किया था। खालिस्तानी आतंकी रिंदा के सहयोगियों पर शिकंजा। एनआईए ने जब्त की करोड़ों की संपत्ति। खालिस्तानी आतंकियों की आर्थिक रूप से कमर तोड़ने की तैयारी शुरू।
पीएम मोदी रविवार को यशोभूमि का करेंगे उद्घाटन। देश में बैठकों, सम्मेलनों और प्रदर्शनकारियों की मेजबानी के लिए विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे को किया जाएगा मजबूत। मध्य प्रदेश में बीजेपी आज कर सकती है प्रत्याशियों का ऐलान। दूसरी सूची में है 40 से ज्यादा नाम। पीएम मोदी के जन्मदिन पर कामगारों को मिलेगी बड़ी सौगात। रविवार को देश भर में लॉन्च होगी विश्वकर्मा योजना, जिसके तहत कारीगरों को प्रशिक्षण के साथ साथ मिलेगा 2 लाख रुपए का लोन। 5 बदमाश, 30 राउंड फायरिंग और 2 लोगों की हत्या। सोनीपत के बस स्टैंड पर चला खूनी खेल। सट्टेबाजी का ऐप चला रहे आरोपी की शादी में यूएई पहुंचे थे 14 फिल्मी सितारे। छापे में 417 करोड़ रुपए का खजाना भी हुआ जब्त। फिर से पटरियों पर उतरेगी एक साथ 9 वंदे भारत ट्रेन। एमपी और राजस्थान के कई शहरों को मिलने जा रही है चुनावी सौगात। केजरीवाल ने करी तारीफ, बोले मान सरकार ने उद्योगों के पलायन को रोका, अब पंजाब आ रहे हैं दूसरे राज्यों के कारखाने। माफिया आतंकी के भाई अशरफ की एक और फाइल बंद। 21 साल पहले कर्नलगंज में दर्ज हुआ था केस। भारत में बैन हो चुके टिकटॉक पर लगा 3000 करोड़ रुपए का जुर्माना। यूरोप के डाटा गोपनीयता नियमों के उल्लंघन का लगा है आरोप। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदे की खबरें हैं उनको विस्तार से। पाकिस्तान से मिल रहे थे नूह में हिंसा भड़काने के आदेश। एसपी नरेंद्र बिजारनिया ने किया है बड़ा खुलासा। जी हां दोस्तों, हरियाणा के नूह में 31 जुलाई को हुई हिंसा को लेकर जांच लगातार जारी है। हिंसा के आरोपियों पर पुलिस का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है वैसे वही कई बड़े खुलासे हो रहे हैं। नूह जिले के एसपी नरेंद्र बिजारनिया ने शुक्रवार को जानकारी देते हुए कहा है कि हिंसा के आरोप में अब तक 60 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है। इसके साथ ही 330 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है और इसके साथ ही उन्होंने नूह हिंसा का पाकिस्तान से कनेक्शन होने की भी बात कही है। एसपी नरेंद्र बिजारनिया ने बताया कि नूह में सोशल मीडिया के जरिए हिंसा भड़काने के आरोप में 11 लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए गए हैं। उनमें से 5 लोगों की गिरफ्तारी भी की जा चुकी है। बिजारनिया का कहना है कि जांच में सामने आया है कि कुछ यूट्यूब और टेलीग्राम चैनल ऐसे हैं जिनका कनेक्शन सीमा पार पाकिस्तान से है। इनका काम किसी भी अप्रिय घटना के समय हिंसा भड़काने का होता है। नूह हिंसा के आरोप में फिरोजपुर झिरका से कांग्रेस विधायक मामन खान को भी गिरफ्तार किया गया है। उनके ऊपर नई हिंसा के आरोप को लेकर प्राथमिकी भी दर्ज की गई है। सरकार की तरफ से दावा किया गया है कि विधायक मामन खान के खिलाफ पुलिस के पास फोन कॉल रिकॉर्ड और अन्य सबूत भी है। कांग्रेस विधायक मामन खान की कल हुई गिरफ्तारी के बाद आज नूह में फिर से यहां पर 144 धारा लागू कर दी गई है। इसके साथ इंटरनेट सेवाओं को भी बंद कर दिया गया है और इंटरनेट सेवा 16 सितंबर रात 12 बजे तक बंद रहने वाली है। एलआईसी ने कमाई में सरकार को दिया बड़ा हिस्सा। 1831 करोड़ रुपए का चेक निर्मला सीतारमण को सौंपा। जी हां दोस्तों, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन यानी कि एलआईसी देश की सबसे बड़ी जीवन बीमा कंपनी है। इस कंपनी में सरकार की सबसे बड़ी हिस्सेदारी और पिछले साल में एलआईसी का आईपीओ आया था, तो विपक्ष ने सरकार पर एलआईसी को बर्बाद करने का भी आरोप लगाया था। एलआईसी में सरकार की 96% हिस्सेदारी है। ऐसे में जब एलआईसी की कमाई होती है तो उसमें सरकार को भी हिस्सेदारी मिलती है। इसी कड़ी में गुरुवार को एलआईसी ने सरकार को 1831 करोड़ रुपए के डिविडेंड का चेक सौंपा है और एलआईसी के चेयरमैन सिद्धार्थ मोहंती ने यह चेक वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को सौंपा है। खुद चेक की तस्वीर वित्त मंत्री ने सोशल मीडिया पर भी शेयर करी है। मुठभेड़ के बीच सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी। लश्कर के 2 आतंकियों को जिंदा पकड़ा। जी हां दोस्तों, जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में जारी मुठभेड़ के बीच सुरक्षा बलों के हाथ बड़ी कामयाबी लगी है। इस दौरान पुलिस ने 2 आतंकियों को जिंदा गिरफ्तार भी किया है, जिनके पास में हथियार और गोला बारूद भी बरामद हुए हैं। पुलिस ने दोनों की पहचान बारामुल्ला निवासी जैद हसन मल्ला और मोहम्मद आरिफ चन्ना के रूप में की है। एक बयान में कहा है कि दोनों सीमा पार पाकिस्तान स्थित अपने आकाओं के इशारे पर हथियारों और गोला बारूदों की तस्करी करते हैं और आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए इन हथियारों और गोला बारूदों को लश्कर के आतंकियों तक पहुंचाने का काम करते हैं। सरकार का बड़ा ऐलान, 75 लाख महिलाओं को मुफ्त में मिलेगा गैस सिलेंडर। जी हां दोस्तों, पिछले महीने ही मोदी सरकार ने देश की महिलाओं को बड़ा तोहफा देते हुए गैस सिलेंडर की कीमतों में 200 रुपए की कटौती की थी। अब प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का दूसरा चरण शुरू कर मोदी सरकार देश की 75 लाख महिलाओं को मुफ्त में गैस सिलेंडर देने जा रही है। केंद्र की मोदी सरकार ने देश की 75 लाख महिलाओं के लिए बड़ा ऐलान किया है और कैबिनेट की बैठक में बुधवार को उज्ज्वला स्कीम के दूसरे चरण को मंजूरी भी दे दी गई है। इसके तहत 75 लाख
लाख नए मुफ्त एलपीजी कनेक्शन बांटे जाएंगे और अभी उज्ज्वला योजना स्कीम का फायदा लगभग 9 करोड़ 60 लाख महिलाओं को मिल रहा है। नए फ्री एलपीजी कनेक्शन बांटे जाने के बाद में इनकी संख्या 10 करोड़ के पार पहुंच जाएगी। मोदी सरकार ने साफ कहा है कि ये 75 लाख नए कनेक्शन अगले 3 साल में बांटे जाएंगे और उज्ज्वला योजना के तहत फ्री एलपीजी गैस सिलेंडर कनेक्शन पर सरकार हर कनेक्शन के लिए 2200 रुपए की सब्सिडी भी देगी। इस पर सरकारी खजाने से करीब 1650 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। वहीं पहला सिलेंडर मुफ्त में भरवाने के साथ ही एक गैस चूल्हा मुफ्त में देने का पूरा खर्चा पेट्रोलियम कंपनियां उठाएगी। तो दोस्तों, रोजाना ऐसी खबरें पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।